श्री राधे समस्त जगत भगवान कृष्ण के हाथ की कठपुतली है। कौन सा वक्त कैसे बीतना है, किसके द्वारा कौन सी घटना कब और कहां और कैसे घटित होनी है, सब पहले से निश्चित है। जब जीव अपने कर्म के अभिमान में आता है तो ठाकुर सबसे पहले अपने भक्त का अभिमान खा जाते हैं। हर क्षण हर पल हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे तो एक क्षण की एक घटना जीवन को बदल दे, ना चाहे तो सामने भी आकर ठाकुर खड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ, आज मेरी वजह से भी कथा कुछ लेट है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लॉकडाउन का समय है, मंदिर में फिलीपाइंस से श्याम जी यहाँ आए हुए हैं। कुछ इस तरह की बात बनती है कि उनके आते ही राधे राधे लॉकडाउन लग जाता है, बाहर नहीं जा पाते। जैसा सुनने में आया, उन्होंने सोचा थोड़ा मंदिर का काम, कुछ इनकी दीवारों का काम, कुछ काम जो उनके मन में था वो करवा लिया जाए। बस यहां से ऐसी बात चली, चलते 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 सारे के सारे मंदिर की सब दीवारें इस तरह से माहौल बदला कि मंदिर का बाहर का जो मुखौटा था वो देखते ही देखते बहुत बड़े तीर्थ स्थल के रूप में बदल गया। इतना पैसा लगा, इतनी श्रद्धा से लगाया गया, इतनी मन की लगन के साथ आप उन प्रबंधकों के बारे में अगर मैं जब सोचता हूँ तो सुबह भी मंदिर में है, दोपहर को भी मंदिर में है, शाम को भी मंदिर में है और रात को भी मंदिर में है। 20-20, 25-25 कर्मचारी एक समय पर रंग का कार्य कर रहे हैं। कोई डिजाइन बना रहा है, कोई लाइट लगा रहा है, कोई छज्जा बना रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
जब सारा काम हो गया तो अंततः भगवान के अंदर के गर्भगृह के बारे में बात हुई, जहां पे हमारे साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं। जब यह बात हुई कि उनके गर्भगृह में भी कुछ बदलाव किया जाए, तो यहाँ पर कथा एक अत्यंत रोचक रूप धारण कर लेती है। अब तक एक सामान्य बात थी कि जब अंदर की बात आती है तो सबका दिल दहल उठता है कि भगवान की जो अचल विग्रह है, राधा रानी का विग्रह अचल है, मां रुक्मिणी का विग्रह अचल है, द्वारकानाथ भगवान वहां अचल विग्रह के रूप में विराजमान है। देखने वाले को वह फिक्स अचल विग्रह के रूप में नजर आते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पर आने वाले, मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। यह एक ऐसी फैक्ट्री है, यह द्वारकानाथ भगवान का घर, ये ऐसा सुधार गृह है जहाँ पे कौवे को हंस और हंस को परमहंस बनाया जाता है। तो यहाँ के जो भक्त शिरोमणि हैं, जो परमहंस हैं, जो गोसाई लोग हैं, जिनको भगवान की सेवा शुश्रूषा के लिए भगवान ने नियत कर रखा है, ऐसे लोगों का उस समय दिल दहल गया जब मंदिर के प्रबंधकों ने, मंदिर की मैनेजमेंट ने, मंदिर के मालिकों ने ये ऐलान किया कि हम गर्भगृह में भी वह सारी चेंजेस करना चाहते हैं, वह सारी व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, वह सारी तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, दीवारें इधर से उधर करना चाहते हैं, खिड़कियां तोड़ना चाहते हैं, खिड़कियां बदलना चाहते हैं, भगवान के ऊपर का भी सामान सारे का सारा चेंज होना है। अब जब यह सलाह बनती है तो मंदिर के जो गोसाई जी है वह उनका संकोच बहुत बढ़ जाता है कि अगर मेरे द्वारकानाथ को एक बाल भी बांका होने की कहीं पे कोई आशंका है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, यह काम नहीं होगा। और प्रबंधक कहते हैं आप यहाँ पर मुख्य कर्मचारी हैं और मंदिर के गर्भगृह के अंदर आपके अलावा कोई नहीं जा सकता, मैं बेशक हम एक अनुमान के अनुसार 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख से ऊपर रुपया इस मंदिर की सजावट पर, बनावट पर, रंगों पर, नक्काशी पर लगा दिया गया। लेकिन यहाँ की मर्यादा है, परम श्रद्धेय परम संत गोविंद राम जी के समय से मर्यादा है कि मंदिर के गर्भगृह में वही जाएंगे जो यहाँ पर अधिकृत है इस काम के लिए, वह है हमारे गोसाई जी। सारी बात मैं धृष्टता करता हूँ हमारे परम आदरणीय सोनू पंडित जी के कंधों पर आ जाती है। मैनेजमेंट कहती है कि सोनू जी आपने भगवान के विग्रह के बारे में आपने सोचना है, माथा टेककर कारीगर अंदर जाएंगे, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो ठाकुर हर वक्त अपना रंग बदलता है, अपना रूप बदलता है, अपना भाव बदलता है, अरे उसको गर्मी लगती है, उसको सर्दी लगती है, उसके माथे पर पसीना आता है, सबने इस बात को देखा है, सब इस बात को समझते हैं। ऐसे ठाकुर को उड़ती हुई धूल में कब, किस तरह, कैसे सुरक्षित रखना है, अरे कैसे भोग लगेगा, इतना कचरा उड़ता है, कुछ दीवारों में से कुछ न कुछ उधेड़ा जाएगा, कुछ नया लगेगा, कुछ मिट्टी है, कुछ प्लास्टर है, कुछ सीमेंट है, कोई धूल है, कोई कंकर उड़ सकता है, कहीं पे कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, कहीं पे किसी अंग को अगर कोई ईंट का टुकड़ा टच कर जाता है तो क्या होगा। सोनू पंडित जी कहते हैं कि जब मेरी बुद्धि चकराने लगी, मुझे कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं नजर आया,
इच्छा ये है कि ये काम होना चाहिए, कैसे होगा? सोनी पंडित जी के कंधों पर जिम्मेदारी दे दी जाती है और वह क्या कहते हैं कि हे द्वारकानाथ, मेरे हाथ खड़े हैं। मैं पंजाबी में कहूँ, मैं हिंदी में कहूँ तो हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप स्वयं यहाँ पर शरीर धारण करके खड़े हैं, मगर मुझे डर लगता है। आज फिर कथा 2 हिस्सों में बांटने का मन बन रहा है। जब जीव अपने आश्रयों का सहारा लेता है जीवन में, तब वह धोखा खाता है। इतिहास गवाह है। जब वह स्वयं को अनाश्रित मानता है और भगवान को आसरा मानकर आंधी तूफान में द्वारकानाथ का सहारा लेकर चल देता है, तो परिस्थितियां जो प्रतिकूल होती हैं, जो उल्टी दिशा में चल रही होती हैं, जो आपको पसंद ना करने वाले होते हैं, वह भी आपके पास आकर बैठ जाते हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि द्वारकानाथ यही देखते हैं कि इसके लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस संसार में क्या है। संभावना इसी बात की है, संसार के रिश्तों में भी यही होता है। आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत भी वही से मिलती है। यही प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू होता है। आप जब कन्हैया पे पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं, उसके सहारे आंधी तूफान में आप बिना तैरना जानते हुए जब बांके बिहारी लाल की जय करके पानी में कूद जाते हैं, तो अब जिम्मेदारी द्वारकानाथ की बनती है। तो अब क्या हुआ? द्वारकानाथ भगवान के आगे जब सोनू पंडित जी कहते हैं कि मैंने दोनों हाथ फैला दिए, झोली आगे कर दी, आंखों में आंसू है, आंखें बंद हैं, मैं द्वारकानाथ के आगे हूं। गोसाई जी कहते हैं, मेरे कान में आवाज आती है, किसी ने मेरा नाम पुकारा, सोनू। हाँ, मैं भी बदलाव चाहता हूं। ये जो मॉडर्न तरीके से सब कुछ सजाया जा रहा है, मुझे पसंद है। हाँ, मैं भी मॉडर्न होना चाहता हूं। मंदिर के किवाड़ बंद हैं, पर्दा लगा हुआ है, अंदर द्वारकानाथ है, सामने गोसाई जी है। मैंने बिना पूछे आज पंडित जी का वह राज सबके सामने इसलिए कह दिया, यह फैक्ट्री काग से हंस इसी तरह से बनाती है। जैसे पंडित जी ने सुना कि मुझे पसंद है, तू मत डर, जो हो रहा है उसे होने दे। यहाँ की सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए तुझसे जो बन पड़ता है दुनिया के नजरिए से वह कर, तू अपना कर्तव्य पूरा कर, कुछ नहीं होता। सोनू पंडित जी के हौसले बढ़ जाते हैं, बाहर आकर कहते हैं, हाँ महाराज, भगवान की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान पे छोड़ दीजिए, हम सब तय करेंगे, लोहे के बड़े बड़े बक्से बनाएंगे। भगवान को ढकने के लिए लोहे के बड़े बड़े बक्से बनाए गए। फिर पंडित जी ने उसमें से छेद करवाए कि भगवान सांस कहां से लेंगे। भक्त का एक एक नजरिया, एक एक कदम उसकी भक्ति को दर्शाता है। और ठाकुर की क्या मजाल की भक्त के पीछे ना आए। अरे उसके पीछे चलने वाला है कौन इस संसार में? जो चंद लोग चलते हैं, ठाकुर तो उसके लिए इंतजार करता है सड़क पे कोई ना कोई साधन लेकर। तो आपके सामने हुआ जो ठाकुर अंदर से गर्भगृह में जो चीजें आई है, वह भी देखने में कैसी है, बाहर कैसी है। हम सब इस बात को देखकर कायल हैं। हमारा यह जो स्थान है द्वारकानाथ भगवान द्वारा शोभायमान है। जब तक धरती पर सूर्य और चांद रहता है, जब तक गंगा
बहती है, यमुना जी बहती है। भगवान करे हमारे द्वारकानाथ की जिंदगी बनी रहे, हम सब यूं ही यहाँ आते जाते रहे। भगवान के साथ जो परम श्रद्धेय संत गोविंद राम जी की जो लीलाएं हुई, अंत समय में जब उन्होंने उसे लिखना नहीं चाहा, तब यही कहा हमारे हरि बाबा जी ने, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने यही कहा कि संत गोविंद राम जी, अगर आप इन लीलाओं को बाहर नहीं निकालते हैं, बंद बक्से में रखते हैं, अपने हृदय की माचिस की डिब्बी में बंद रखना चाहते हैं, तो लोग इसे काले पत्थर का भगवान मानेंगे। 100 मंदिर है होशियारपुर में, 99 बाकी होंगे, ये भी मंदिर माना जाएगा। तब दिल दहला, तब दिल डरा, नहीं भगवान, मेरा ठाकुर उनमें से नहीं है, मेरा ठाकुर पत्थर का भगवान नहीं है। तो कहा उन्होंने, महापुरुषों ने, संतों ने कहा, भगवान के अवतार हरि बाबा जी ने कहा कि आपको लिखना होगा। अच्छा, मैं कुछ कथाएं लिखूंगा। मैंने पहले निवेदन किया कि वृंदावन में, श्री वृंदावन धाम में हमारे परम श्रद्धेय परम संत गोविंद राम जी श्री हरि बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए, वहां उन्हें मनाया गया और वहां पे हमारी सदग्रंथ भक्त और भगवान को लिखने के लिए ये सब राजी हुए। श्री वृंदावन धाम के ही संतों ने, एक और संत हैं जिन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, उनको इस काम के लिए उन्हें सौंपा गया, ये सदकार्य उन्हें सौंपा गया और उन्होंने वह लिखा जो हमारे संत गोविंद राम जी ने लिखवाया। अब कथा एक रोचक रूप ले रही है। यहाँ इस तरह की बात हुई कि कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि वह जो ग्रंथ है भक्त और भगवान, वह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। किसी के घर में वह बंद ट्रंक के अंदर पड़ा है, लेकिन इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। अब यहाँ पे एक काल्पनिक व्यक्ति कथा में एंटर करता है। आइए उस इंसान का नाम दिनेश गोस्वामी रखते हैं। दिनेश गोस्वामी आज से करीब 19-20 साल पहले किसी की उंगली पकड़कर इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। अब दिनेश गोस्वामी भी संभवतः जैसे कि ठाकुर से नजर मिलती है, कुछ खींच बनती है कि यह आम ठाकुर, आम भगवान का रूप नहीं है। जैसे मैं आम मंदिरों में मस्तक नवाता हूं, जैसे ऐसा नहीं है। अंदर एक आग चलना शुरू हो जाती है, यहाँ से पूछ, वहां से पूछ। रमन भैया इस बात को बताते हैं कि हाँ, ये आम ठाकुर नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया, इस कथा के बारे में जितने बंदों से पूछ सकते थे, हमारे दिनेश भैया ने उनसे पूछा। किसी ने बताया कि एक सदग्रंथ है, उसकी पुस्तक अगर आपके हाथ लग जाए तो ये सारी की सारी आपके जो भी आपके अंदर जो भाव है उनका उत्तर मिल जाएगा। अब उस ग्रंथ को ढूंढना शुरू किया गया। कई साल बीत गए। अब समझिए ठाकुर की लीला किस तरह से चल रही है। अब आपके सामने मंदिर के ऑफिस में इसकी सैकड़ों प्रतियां उपलब्ध हैं, जो कि हजारों प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिल रही थी। कैसे यहाँ तक भगवान ने कृपा की, कैसे हुआ? इसमें सोनू पंडित जी का साथ फिर भगवान ने दिलवाया, उनको साधन बनाया, उनको निमित्त मात्र बनाया। कैसे हुआ? दिनेश भैया चलते कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठते, कभी किसी के पास बैठते। अंत में एक बार सोनू पंडित जी, हमारे यहाँ रंग वाले बुजुर्ग आया करते थे, जो रात्रि को कीर्तन में बुजुर्ग थे, आया करते थे। अब है द्वारकानाथ भगवान के श्री चक्र में समा चुके हैं। उन्होंने, सोनू पंडित जी ने उनसे पूछा कि हमारे दिनेश भैया बहुत परेशान है उस सदग्रंथ के लिए, क्या आपके पास वो सदग्रंथ है? मुरली जी से पूछा, हमारे मंदिर के जो राधेकांत जी
जी थे, उनके पिताश्री का नाम मुरली जी था। उनसे पूछा कि क्या हमारे पास वह सदग्रंथ है? कहने लगे आ जाना, ऊपर बहुत सी पुस्तकें पड़ी हैं, उनमें से आप सदग्रंथ को ढूंढ लेना। सोनू पंडित जी कहते हैं मिट्टी से सना हुआ वह सारी परछत्ती के ऊपर मैं चढ़ गया और उस ग्रंथ को ढूंढने की कोशिश की। बहुत से ग्रंथ मिले लेकिन वह ग्रंथ नहीं मिला। थक हार कर रंग वाले बुजुर्गों के पास छत्ता बाजार में उनकी दुकान है। वह शिवरात्रि का समय था, ग्रहण लगा हुआ था और यहाँ पर हरि चर्चा इसी तरह से हो रही थी। तब सोनू पंडित जी ने उनके चरणों में निवेदन किया कि ताया जी करके बुलाया करते थे सोनू पंडित जी ने कि ताया जी ऐसा सदग्रंथ सुना है, उसके बारे में कोई उपलब्धि हो सकती है, कोई एक प्रति मिल सकती है क्या? अब बात सुनने वाली है। ये साउंड वाले भैया से कहें कि हमें 4-5 मिनट का समय दे दें, 4-5 मिनट का हमें समय दे दीजिए। कब कहा? ग्रहण का समय है, मंदिर बंद है, यहाँ पर हरि चर्चा हो रही है। वो आते थे, कीर्तन में बैठ जाते थे, कीर्तन के बाद बात किए बिना उठ के चले जाते थे। आज कीर्तन नहीं हो रहा, आज हरि चर्चा हो रही है, भगवान की बातें हो रही हैं। अतः सोनू पंडित जी ने यह प्रश्न कर दिया। उत्तर का भगवान ने क्या दिलवाया? कब प्रश्न किया? ग्रहण के समय, और उस समय हरि चर्चा हो रही थी। तो क्या उत्तर मिला? सोनू, मेरे पास ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, मैं रंग का काम करता हूँ। बात सुनने वाली है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल उठता है इस बात को सुनकर जो मैं कहने जा रहा हूँ। कहते हैं मेरा रंग का काम है, बच्चे बड़े 5-5 रुपए का रंग देने आते हैं, मैं रद्दी खरीदता हूँ, रद्दी खरीदता हूँ। उसमें बच्चों की किताबें मेरे पास आती हैं, मैं एक पन्ना फाड़ कर उसमें रंग की गुड़िया बनाकर बेचता हूँ। ये मेरा धंधा है। कल ही रद्दी आई है, उस रद्दी को जैसे रस्सी को खोला गया, उसमें 20-25 पुस्तकें थी। एक पुस्तक पर द्वारकानाथ की फोटो छपी है, वह मेरे पास रद्दी में बिकने के लिए आई है। रात्रि का 9 बजे का समय है। गोस्वामी जी कहते हैं, सोनू पंडित जी कहते हैं कि दिनेश भैया, मैं रात नहीं सोया। सुबह जैसे ही उनकी दुकान खुलती है, उनकी वह ढेर जो रद्दी का है, जो बिक के उनके पास एक पन्ना फटने के लिए, रंग की पुड़िया डालने के लिए आया। जैसे कोई पुस्तकों में से एक सदग्रंथ को उठाया है, वह ग्रंथ है श्री भक्त और भगवान की कथा का ग्रंथ। कोई बांके बिहारी लाल की यह है कृपा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहरे सुनई बहुविधि सब संता। जब जिसके चोट लगनी है वह लगनी है। वह ग्रंथ सोनू पंडित जी ने उठाकर छाती से लगा लिया, अपने घर रखा। दिनेश जी को ये बात पता चली, वह सोनू पंडित जी के पास पहुंचे। सोनू पंडित जी ने पहले उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार डाला है। फिर दिनेश भैया किसी इंसान को, किसी साथी को लेकर पंडित जी के घर पैदल ही पहुंच जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं। तब वह एक ग्रंथ की प्रति दिनेश भैया को मिलती है। अपने मित्रों से जाकर बात करते हैं। यहाँ जो SDO साहब, जिसको मैंने जिनके बारे में आपको एक कथा में बता चुका हूँ, उनसे बात होती है। उसकी फोटोस्टेट की जाती है। 5-7 फोटोस्टेट करके उन्हें अलग अलग बैंकों के बॉक्सों में रख दिया जाता है। ये इस ग्रंथ की कथा है जो हमें ये बताती है कि भगवान मिलना इतना आसान नहीं, भगवान का ग्रंथ मिलना इतना आसान नहीं था। तब हमारे रोहित जी पिक्चर में आते हैं, कोई 200-250 प्रतियां छपती हैं, साधु आश्रम में जाया जाता है। फिर श्याम जी आते हैं पिक्चर में, और क्या होता है, सैकड़ों प्रतियां छपती हैं। अब वह ज्ञान आपके लिए हमारे मंदिर के पास पर्याप्त मात्रा में है। मैं बार बार कहूंगा, यहाँ हर कथा विचित्र कथा है, लेकिन हर कथा सत्य कथा है। भगवान हमारे ऐसे हैं
कि विश्व में ऐसा कोई रूप नहीं है। यह दूसरा वृंदावन आपके श्री होशियारपुर धाम में है। आइए कथा, आइए आरती का समय हो गया है। उसने राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय